हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। सो जो भी बच्चे गेट के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अधिकतर मुझसे पूछते हैं कि मैम किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एमसीक्यू करना है, पहले एमएसक्यू करना है या एनईटी टाइप करना है, या हमें किस फॉर्मेट में एप्टीट्यूड अप्लाई करना है, पहले सब्जेक्टिव करना है या पहले एप्टीट्यूड करना है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर्स आप लोगों को यहाँ मिलेगा। पहली बात ध्यान रखिए, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप क्वेश्चन को सब्जेक्टिव वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव पार्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव पार्ट के क्वेश्चंस जो भी हमारे स्टार्ट हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, आप पढ़ते जाएंगे। जो क्वेश्चंस भी आपको लगेंगे कि विच इज़ ईजी फॉर अटेम्प्टिंग, सो इन ईजी क्वेश्चंस को आप तुरंत ही अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे। समझ में आया आप लोगों को? ईजी क्वेश्चंस को तुरंत अटेम्प्ट करते जाइए। इन केस अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आपको आता है और वो क्वेश्चन वहाँ पे आप उस समय कुछ मिनट्स देके 1 मिनट 2 मिनट देने के बाद आप नहीं सॉल्व कर पा रहे, बट आपको पता है कि आप कहाँ पे फंस रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा, उस क्वेश्चन पेपर में जो आपको स्क्रिबल पैड मिलता है उसमें आपको क्वेश्चन पेपर लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर स्क्रिबल पैड जो मिलता है उसमें वो क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और वो क्वेश्चन को छोड़ के आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है। जहाँ पे भी आपको ये लगेगा कि क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है, स्क्रिबल पैड में आप क्वेश्चंस के नंबर लिखेंगे और आप फर्दर आगे बढ़ते जाएंगे और जो जो क्वेश्चंस होंगे उनको डायरेक्टली आप सेव कर देंगे उनके आंसर्स को, ताकि हमें रिव्यू करने के लिए उसके लिए हमें कोई भी टाइम नहीं चाहिए। क्वेश्चन किया, जस्ट कुछ सेकंड्स लगा के देख लिया, सही हुआ, आंसर मार्क किया, उसको सेव किया, आगे बढ़ गए। जहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा उस क्वेश्चन का नंबर स्क्रिबल पैड में लिखना है और फिर आपको आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि आप सारे क्वेश्चंस को 64 क्वेश्चंस आगे आपने पूरे को थ्रू कर लिए तो आपको ये पता चल जाए कि कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके ईजी थे जो आप कर पाए हैं, मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस कर पाए हैं। अब वो डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके जो आपको कहीं ना कहीं फंसा रहे हैं, तो उनको आपने स्क्रिबल पैड में साइड में लिखते आप चले गए हो। ठीक है, क्लियर है। अब हम एप्टीट्यूड वाला पोर्शन देखते हैं कि एप्टीट्यूड वाला पोर्शन हम कब करेंगे। तो जब हम पहली बार क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेंगे और एक बार देखने के मात्र से सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए, तो दैट मीन्स मोस्टली इजी और जो थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं वो हम कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आई होप इसमें 1 आवर 30 मिनट्स तक लग जाता है। उसके बाद 15 to 20 मिनट आप एप्टीट्यूड के पोर्शन पे जाएंगे, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे 2 घंटे से थोड़ा टाइम मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर 50 मिनट 1 आवर 55 मिनट हमारा यहाँ ख़त्म हो जाएगा। उसी 15-20 मिनट के अंदर हमें एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो अटेम्प्ट करने हैं। फिर हमारे पास जो 1 घंटा बचेगा, या अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग चुका है तो 1 घंटा बचेगा या 50 मिनट बचेंगे, उसमें आप दोबारा फिर से अपने जो क्वेश्चंस आपने स्क्रिबल पैड से साइड में लिखे हैं उन स्क्रिबल पैड के लिखे हुए क्वेश्चंस को दोबारा अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। क्लियर है? सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहला हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सब्जेक्टिव पोर्शन से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट सब्जेक्टिव पोर्शन से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट जो भी ईजी लेवल के क्वेश्चंस हैं जस्ट जो आप तुरंत देखते ही कर पा रहे, जिनको आप फिनिश कर पा रहे हैं उनको आप अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं वो अगर हो पा रहे हैं, और जो क्वेश्चंस बिल्कुल डिफिकल्ट लेवल के जो आपको पता है कि कैसे करना है बट थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए, तो उनको आप स्क्रिबल पैड में एक किनारे में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जाके अपने एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद फिर दोबारा जो डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपने, या फिर वो डिफिकल्ट नहीं कह सकते, मॉडरेट भी कह सकते हैं, जो अभी आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे उसको दोबारा री अटेम्प्ट करेंगे और फिर उनको मार्क करेंगे। जब पूरे क्वेश्चंस हो रहे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन हुआ पूरा हो गया कंप्लीट, तुरंत सेव करिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रिव्यू के लिए मत छोड़िएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम रिव्यू के लिए छोड़े, उन क्वेश्चंस को रिव्यू नहीं कर पाए तो वो सेव भी नहीं हुए, सही भी हुए होंगे तो भी वो आंसर सेव नहीं हुआ। तो ऐसा मत करिएगा, जो क्वेश्चन करेंगे उसको सेव करिएगा। जो क्वेश्चन आप दोबारा अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं उसको एक बार स्क्रिबल पैड में उसका नंबर लिख दीजिएगा। कुछ ही सेकेंड्स लगते हैं इसमें, और एक बार फिनिश करने के बाद दूसरी बार जब अटेम्प्ट करें उसके बीच में आपको एप्टीट्यूड को 20 मिनट देके एप्टीट्यूड को फिनिश करना है। क्लियर? अब कि मैम हमारे पास कुछ ऐसे लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हैं, तो हमें क्या होता है, हम पैनिक होने लगते हैं। जो क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट है, द सेम क्वेश्चन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ऑल द अदर्स जो भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो यू ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट। ये ध्यान रखिएगा कि आपके लिए क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है तो बाकी बच्चों के लिए भी डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए उस क्वेश्चन में स्टिक रहना इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। उसको जंप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइएगा। फोर्थ क्वेश्चन जो बच्चे यूजुअली पूछते हैं कि मैम जो टॉपिक हमें पसंद है हम उसको बहुत अच्छे से तैयार करके गए हैं, लेकिन अगर उसमें इजी क्वेश्चंस या मॉडरेट लेवल के ना क्वेश्चंस आके डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आ जाएंगे तब हम क्या करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपका
टॉपिक आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है और क्वेश्चंस अगर डिफ़िकल्ट लेवल के आ रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन पे स्टिक नहीं रहेंगे, ईगो पे उसको नहीं लेंगे कि हमने तैयार किया और हम इस पे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो प्लीज़ मूव फॉरवर्ड, वहाँ पे एक एक मिनट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को अंत तक समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, कब आपको एप्टीट्यूड वाला पार्ट करना है। क्वेश्चंस अगर आपके फेवरेट टॉपिक से आए, अगर डिफ़िकल्ट हैं तो उस पर स्टिक नहीं रहना है। जो क्वेश्चंस ईजी और मॉडरेट लेवल के हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर मतलब कंप्लीट करके सेव करते जाइए, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।